हेलो नमस्कार जय हिंद। 91.2 NIH हेलोधून के आज सेलिब्रल पाल्सी डे पे आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है मिस नेहा रावत जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ काफ़ी सारे प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, जिनसे आज हम सेलिब्रल पाल्सी के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, व्हाट इज़ सेलिब्रल पाल्सी एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू इट। सो नमस्ते मैम, वेलकम। नमस्ते, थैंक यू सो मच। और मैं नेहा रावत क्लिनिकल एंड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ CDIC NIPBD में। और जी मैं आपको सेरेब्रल पाल्सी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगी। जी मैम, तो आप पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि सेलिब्रल पाल्सी होता क्या है। सेरेब्रल पाल्सी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें बच्चे की शारीरिक क्षमताओं में दिक्कतें आती है, जैसे चलना फिरना और कुछ वस्तुओं को पकड़ने में। इस तरीके की दिक्कत बच्चा फेस करता है। जी, तो मैम इसका रीज़न क्या होता है, क्यों ऐसा होता है बच्चों को प्रॉब्लम? इसका By- रीज़न इज इट बाय बर्थ? नो, इट्स नॉट बाय बर्थ, बट ये 3 तरीके से हो सकता है। जैसे कि मैं बता सकती हूँ कि प्री नेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल। प्री नेटल में जब मदर प्रेग्नेंट होती है, उसको किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आती है, या फिर मदर किसी डिजीज़ से गुजर रही होती है, जैसे डायबिटिक होती है, थायराइड होता है, या फिर किसी ट्रॉमा स्ट्रेस से जारी होती है। तो इस तरीके से ये कॉजेज़ भी हो सकते हैं। और जैसे अगर मदर किसी तरीके का सब्सटेंस यूजेस ले रही है, जैसे ड्रग, अल्कोहल, इस तरीके के प्रीनेटल होते हैं। जैसे नेटल में आता है कि जैसे जिस टाइम पे डिलीवरी होती है बच्चों की, उस टाइम पे या तो अनट्रेंड प्रोफेशनल ने डिलीवरी करी हो, या फिर जैसे ही बच्चा हुआ है उस टाइम बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाया। ये सारे रीज़न होते हैं नेटल में। और पोस्ट नेटल में आ जाता है कि बच्चे को किसी प्रकार का दिमागी बुखार हो गया है, या फिर बच्चे के किसी ब्रेन में कोई इंजरी हो गई है। इस तरीके के कुछ कारण होते हैं जिससे CP होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, तो मैम इंजरी होना ज़रूरी नहीं है, इंजरी के बिना भी हो सकता है? बिना भी हो सकता है, बिल्कुल। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ ऑल्सो? यस। तो मैम इसके सिम्टम्स कब पता चलते हैं बच्चों में? सिम्टम्स 6 से 8 मंथ से पता चलने लग जाते हैं। जैसे कि इसके सिम्टम्स मैं बता सकती हूँ कि जैसे बच्चे के मुंह से लार टपकना, बच्चे के बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आना, बच्चा अपना हेड बैलेंस नहीं कर पा रहा है, बच्चा ठीक से क्रॉल नहीं कर पा रहा है, बच्चे का मूवमेंट अगर ठीक से नहीं हो रहा है एज के अकॉर्डिंग, तो हम कह सकते हैं कि ये इनिशियल सिम्टम्स हम बता सकते हैं सेरेब्रल पाल्सी के। जी, तो मैम सेलिब्रल पाल्सी डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है और उसका रिलेवेंस थोड़ा सा आप बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, सेरेब्रल पाल्सी डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 6 अक्टूबर को। और इसको सेलिब्रेट करने का मेन उद्देश्य यह है कि हम लोग सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड समाज में जागरूकता फैलाएं। क्या होती है सेरेब्रल पाल्सी, इस बारे में हम बताएं, और मतलब समाज में सारे सेरेब्रल पाल्सी वाले लोगों को सोशल इंक्लूजन उनका हो सके। हाँ, इस तरीके से हम सेरेब्रल पाल्सी डे सेलिब्रेट करते हैं, और यह रीज़न है कि हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं। जी मैम, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं CP के, जो बच्चों में देखे जा सकते हैं या इसके रिस्क फैक्टर मदर की साइड से भी हो सकते हैं, और फादर की साइड से भी हो सकते हैं। और बच्चे को अगर कोई दिक्कत आई है, जैसे फीवर उसको आ गया है, हाई फीवर, ठीक है, दिमागी बुखार जिसको बोलते हैं, ठीक है, और जॉन्डिस अगर बच्चे को हो गया है, या फिर मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया है, ठीक है, फादर बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हैं, ये सारे रीज़न हो सकते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी होने के रिस्क फैक्टर ये हो सकते हैं। फादर के अल्कोहलिक होने से भी CP हो सकता है बिल्कुल। जी, सो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर गिविंग अस सो मच इनसाइट्स अबाउट CP। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अब हम लोग बात करेंगे कुछ पेरेंट्स से, उनसे जानेंगे कि वो कैसे CP के साथ अपने बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अब हमारे साथ है रेयांश एंड उनकी मदर। सो नमस्ते मैम। नमस्ते। आप मैम हमें थोड़ा सा बताइए रेयांश के बारे में कि उनको कब डायग्नोसिस हुआ और इनको क्या क्या प्रॉब्लम से भी फेस हो रही है। रेयांश को जो है, रेयांश 7+ इयर्स का हो चुका है जी। और बर्थ से इसको सेरिब्रल पैलिसी है। अच्छा हाँ जी।
और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको अभी, क्या क्या ये मोटर स्किल्स में और वैसे जनरली क्या क्या चीज़ों में ये डिफ़िकल्टी फेस करता है करने में? रेयांश को मेनली मतलब सभी चीज़ों में दिक्कतें हैं, हाँ। लेकिन चल नहीं पाता। अच्छा। इंडिपेंडेंट चल नहीं पाता रेयांश, जी। लेकिन मतलब मेरा हाथ पकड़ के यानी सपोर्ट से ये चल लेता जी। है ना। और उसके अलावा मतलब फाइन मोटर्स जो इसके हैं बिल्कुल भी मतलब अच्छी Develop नहीं नहीं है। हो हाँ, पाए। डेवलप नहीं है कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि जो ये खुद से कर सकता है। जी मैम, डायग्नोसिस कब हुआ था रेयांश को कि उसको सीपी है? जो रेयांश का बर्थ है वो एक सिजेरियन बर्थ था, जी। और होने के 2 दिन के बाद इसे फिट्स आ गए थे। अच्छा। तो बस तब से ही इसका मतलब जो है डॉक्टर्स ने बता दिया था कि बच्चे को जो है सीपी हो सकता है। अच्छा जी मैम। तो मैम आप EIC कब आई, जो हमारा यहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है NIVH में, तो आपको इसके बारे में कैसे पता चला? आपने कब डिसीजन लिया कि आपको रेयांश को यहाँ पे लाना है? जो स्टार्टिंग के 1 साल तक तो हमने इन्हीं रेयांश को जो है ऑब्जर्व किया जी। है ना, लेकिन रेयांश ने वो कुछ भी नहीं किया जो कि मतलब एक नॉर्मल एज में बच्चा करता जी। है ना। स्माइल भी इसकी बहुत देर में आई, 5 से 6 महीने में स्माइल आई। आई कांटेक्ट तो अभी तक नहीं आया जी। है ना। तो फिर हम लोगों ने 1 साल तक इसे ऑब्जर्व किया। उसके बाद जिस शहर में हम रहते हैं बहुत छोटा सा शहर है, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि मतलब हर चीज़ एक ही जगह में आपको मिल जाए। हाँ। तो फिर थोड़ा बहुत हम लोग करवाते थे, इसका फिजियोथेरेपी लेते थे, लेकिन मतलब इतना नहीं था वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़। उसके बाद हमें यहाँ जो NIVH है वहाँ पे एक स्टाफ है, उनके थ्रू हमें पता चला जी। कि मतलब यहाँ पे EIC जो है अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जो है स्टार्ट हुआ है, और ऐसे बच्चों को वहाँ पे थेरेपी दी जाती है। एक ही जगह में मतलब सारे थेरेपिस्ट मिल जाएंगे। जी। तो फिर 2021 में हम यहाँ पे आए, 2.5 साल हमें यहाँ पे हो गया है, और तब से हम रेगुलर यहाँ पे आ ही रहे हैं। जी मैम। सो मैम, जब आप रेयांश को अर्ली इंटरवेंशन सेंटर NIVH यहाँ पे लाए, तो उससे पहले जैसे रेयांश की एक्टिविटीज़ थी और अब जो डेवलपमेंट्स हैं, अगर कुछ डेवलपमेंट्स हैं तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए कि क्या चेंजेस आपने स्पॉट किए हैं लास्ट 2.5 years में? हाँ, मेनली जो मेन तो इसका सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है यहाँ पे आके। स्पीच बहुत स्पीच भी नहीं थी, सिंगल वर्ड बोलता था। हाँ। लेकिन स्पीच भी बहुत डेवलप हुई है। हालांकि अभी क्लियर नहीं बोलता है, लेकिन अभी सेंटेंसेस बना लेता है, अपनी बात रख लेता है मेरे सामने, है ना। इसके अलावा जो है राइट साइड में इसकी टाइटनेस बहुत ज़्यादा थी पहले, अभी उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। जी। तो अभी चलने फिरने में, मोटर स्किल्स में, फाइन मोटर्स में थोड़ा सा बेटर आपको लगता है कि हुआ है? हाँ, पहले से थोड़ा सा बेटर है। हाँ, पर ये अभी चल पाता है अभी प्रॉपर्ली? इंडिपेंडेंटली तो नहीं चल पाता। हाँ, बट सहारे के साथ या हाथ पकड़ के चल लेते हैं। हाथ पकड़ के चल लेता है, और वर्ड्स वगैरह बोल पाता है थोड़ा बहुत? पहले सिंगल वर्ड बोलता था, अभी सेंटेंसेस बना लेता है। क्लियर नहीं बोलता, बट सेंटेंसेस तो बना लेता है। जी। सो मैम, जब आप EIC रेयांश को लेके आए तो उससे पहले आपको कैसा लगता था? आप क्या सोचते थे रेयांश के बारे में? और अब जब 2-2.5 साल इसको हो गया तो आपको कैसा लगता है कि आपको क्या एक रे ऑफ होप या पॉजिटिविटी फील होती है? पहले जो था, पहले तो सबसे मेन अवेयरनेस नहीं थी इस चीज़ के बारे में कुछ भी हमें, है ना। तो फिर मतलब लगता ही नहीं था कि कभी इस तरह से कुछ मतलब इस तरह से या थेरेपी मिल पाएगी, इस तरह की सुविधाएं मिल पाएंगी कि जो कि बच्चे में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आए किसी भी फील्ड में, है ना। लेकिन जब से हम यहाँ पे आए हैं, EIC में आए हैं, तो यहाँ पे आके एक तो सारे फिजियोथेरेपी जो सारे थेरेपिस्ट हैं बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, है ना। हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ध्यान से हर चीज़ को सुनते हैं, है ना। और जो भी थेरेपी होती है, जो भी एक्सरसाइजेस होते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो हम लोग उन्हें फॉलो करते हैं यहाँ पे भी और घर पे भी। तो उसके बाद अभी लगता है कि मतलब थोड़ा सा एक होप है कि हाँ, इन जो सारी थेरेपी जो बच्चे को मिल रही है, इनसे जो है बच्चा आगे थोड़ा क्या मतलब बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट आ पाएगा। जी, थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। थैंक यू सो मच और रेयांश, आपको भी थैंक यू। थैंक यू बोलो। सो अब हमारे साथ है विराट एंड उनकी मदर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। तो मैम, आप थोड़ा सा बताइए विराट को CP कैसे हुआ, क्या है, क्या बताया डॉक्टर्स ने, डायग्नोसिस कब हुआ? सर, इसको ये बताया कि दिमाग से भी है और चलता भी नहीं अभी। अच्छा, चल नहीं पाता है? चल भी नहीं पाता, और मतलब स्पीच का भी है। जी। सो मैम, कितने साल का है विराट अभी? तो 3 का हो गया सर। 3 का हो गया है। और आपको डॉक्टर ने कब बताया कि विराट को ऐसा दिक्कत है? 1 साल का था। 1 साल था। हाँ जी। तो उससे पहले ठीक था? जी।
उससे पहले 1 साल से पहले आपको कभी लगा जब ये नहीं? 11 महीने का तब इसको फिट्स आते थे, जी। तभी हमने डॉक्टर को दिखाया। अच्छा। फिट्स तो नहीं आते अब, पर यही है कि चलता नहीं और मतलब ध्यान भी नहीं देता, पहचान नहीं है इसको कुछ भी, हमें तक भी नहीं पहचानता है कि कौन मेरे मम्मी पापा है। जी मैम। मैम, जब आपको पता चला कि सीपी है विराट को, तो आप लोगों को एनआईवीएच के बारे में कैसे पता चला, यहाँ का जो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर ये है? हमें कोऑर्डिनेशन वालों ने यहाँ। अच्छा, कोरोनेशन वालों ने जो आपको यहाँ पे भेजा है। जी, तो आपको कितना टाइम हो गया है विराट को यहाँ पे लाते लाते? हमें तो अब नवंबर में 1 साल होने वाला है, पर अच्छा। 8-9 महीने आए होंगे। 8-9 महीना आ गए। जी, तो मैम, जब आप लाए थे विराट को यहाँ पे, उससे पहले और अब जब विराट को ऑलमोस्ट 6-7-8-9 महीने हो गए हैं, हाँ जी। तो उसमें आपको लगता है कि कुछ डिफरेंस या कुछ जी, बेटर हुआ है? पहले तो ये जैसे लेटा ही रहता, तो आप यहाँ लाके मतलब बैठ पाता है खुद से, थोड़ा खड़े होने की कोशिश भी कर रहा। जी। सर स्पीच भी चल रहा है इसका अब, अच्छा, और स्पीच स्पेशल ऐड भी चल रहा है। अच्छा, सो आप फिजियोथेरेपी हमारे भी चल- दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि कौन सी थेरेपी होती है। आप कोई होम थेरेपी भी दे रहे हैं इनको, जो आपको यहाँ से बताइए हो घर पे करने के लिए? वो फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी। हाँ जी। जी। आप पहले मुझे सो थैंक यू वेरी मच मैम, धन्यवाद आपका बहुत, आप आए। विराट, धन्यवाद आप दोनों का। सो अब हमारे साथ है अनिक एंड उनकी मदर। हेलो अनिक, हेलो करो। हाउ आर यू? हेलो बोल दो सबको ना कैमरा में देख के। आई एम फाइन। बोलो। फाइन। नमस्ते मैम। नमस्ते भैया। सो मैम, आप बताइए कि अनिक को कब सीपी डायग्नोस हुआ? इसको जब ये हुआ था 8-9 महीने का ना, इसको फिर डॉक्टर के पास लेके गए, तब उन्होंने बोला, तब यहाँ पे किसी डॉक्टर, मतलब यहाँ पे कोई जानने वाला है, उन्होंने बोला कि ईआईसी में दिखाओ इसको। हाँ जी। फिर इसकी मतलब एक्सरसाइज वगैरह होगी, तब यहाँ पे आए हम, फिर उसने बोला। अच्छा, आपको डॉक्टर से CT का- पता चला ईआईसी के बारे में? सो मैम, कितना टाइम हो गया अनिक को ईआईसी आते आते? इसको वैसे तो 2 साल होने वाली है इसको जी। पर बीच में कोविड के टाइम पे फिर इसकी मतलब ये ऐसी ऑनलाइन ही क्लास चलती थी बस। अच्छा, कोविड से पहले भी कर रहा था? हाँ, कोविड मतलब शुरू ही हुआ था उसी समय। अच्छा, कितने साल का है अनिक अभी? बोलो। 5 ईयर्स के हो? 5 ईयर्स के हो आप? अच्छा। सो मैम, ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स लगभग हो गया है अनिक को आते थे। सो मैम, जब आप अनिक को ईआईसी लाए थे, उससे पहले और अब में आप क्या डिफरेंस देखती हैं अनिक में? आपको क्या लगता है? काफी है उससे। उसमें तो ये बैठ भी नहीं पाता था, मतलब लुढ़क जाता था इधर उधर, मतलब अब काफी फर्क पड़ा। जी। तो यहाँ पे लाके ना। हाँ। तो मैम, कौन सी ट्रेनिंग्स या कौन से थेरेपीज अभी अनिक को फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड हो रही हैं ईआईसी में? यहाँ पे ओटी और ये थेरेपिस्ट और स्पेशल एड होता है इसका। जी। अच्छा। सो मैम, ग्रुप पैसे होता है, ग्रुप भी। अच्छा, ग्रुप और इंडिविजुअल दोनों होता है। सो मैम, जब अनिक यहाँ पे आया, तो अब आपको कुछ रे ऑफ होप लगती है, पॉजिटिविटी लगती है कि ये इसका डेवलपमेंट हो रहा है, ये और बेटर हो सकता है यहाँ पे? हाँ जी। हाँ, यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा हुआ, मतलब और सोच रहे कि स्टाफ अच्छा है तो और अच्छी इसको वो मिलेगी शिक्षा, चाहे एक्सरसाइज वगैरह बोलो, चाहे कुछ बोलो, बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे हाँ आके जी। ना। तो मैम, स्टाफ और जो यहाँ पे टीचर्स हैं, स्टाफ है, उन लोगों के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ट्रेनर्स के साथ? बहुत ही अच्छा रहा सर, मतलब हाँ, आने की यहाँ पे अच्छे करवा रहे, अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है उनका। जी। और अनिक, आपको कैसे लगते हैं यहाँ पे कैसे लगते हैं टीचर्स? यहाँ पे टीचर्स? कौन है आपका फेवरेट टीचर यहाँ कौन है बोलो। एहसान सर। एहसान सर। तो थैंक यू वेरी मच मैम, और थैंक यू अनिक। हैंडशेक करोगे? वेलकम बोल दो। वेलकम बोल दो, कैमरा में भी देख के थैंक यू बोल दो सबको, व्यूअर्स को बोलो थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सो अब हमारे साथ है एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सिमरन धहरान मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। सो मैम, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मिनिमम कितनी एज पे एक बच्चे को सीपी डायग्नोस हो सकता है? सेरेब्रल पाल्सी वैसे मिनिमम 1 ईयर ऑफ एज में डायग्नोस हो सकता है, लेकिन अगर इसके सिम्टम्स कभी माइल्ड होते हैं तो वो नहीं पता चलते और आफ्टर 1 ईयर भी डायग्नोसिस होता है फिर। मैम, एडल्टहुड में तक तो नहीं जा सकता ना किसी को अगर हो तो? एडल्टहुड तक हाँ, जहाँ पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वहाँ पर बच्चा कई बार होता है हमारे पास के 4 to 5 इयर्स का बच्चा हो गया या 6-7 इयर्स का हो गया, फिर आता है हमारे पास और देन वी डायग्नोस के दिस इज़ अ पर्सन ऑफ सीपी।
जी मैम, प्रोसीजर और वे क्या होता है डायग्नोसिस इसका? डायग्नोसिस करने के लिए पहले हम पेरेंट्स से हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में बच्चे की डिलीवरी के टाइम की हिस्ट्री, उससे पहले मदर की क्या हेल्थ कंडीशन थी, फादर की क्या हेल्थ कंडीशन थी, ये सब चीज़ें हम पूछते हैं हिस्ट्री में। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, साथ में MRIs होते हैं डायग्नोसिस के लिए। अगर किसी बच्चे को सीजर पड़ते हैं तो EEG भी होता है। उसके बाद हम कुछ स्केल्स लगा कर देख सकते हैं बच्चे में, जैसे कि फिम स्केल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि क्या लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस है बच्चे के अंदर। जी। सो मैम, जैसे अगर किसी बच्चे को CP डायग्नोस हो जाता था तो उसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट कैसे हो सकता है एक प्रोफेशनल के द्वारा? सेरिब्रल पाल्सी का जो ट्रीटमेंट है वो पूरा रिहैबिलिटेशन टीम करती है। रिहैबिलिटेशन टीम में हमारे पास होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ये सब मिलकर एक टीम वर्क करते हैं फॉर अ सेरिब्रल पाल्सी पेशेंट। जी। इसमें जो फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, वो अपनी थेरेपी से बच्चे के जो मोटर फंक्शंस हैं उन पर काम करते हैं। उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो टाइम पर नहीं अचीव हुए उनको अचीव कराने के लिए हम लोग एक्सरसाइजेज और थेरेपीज़ देते हैं। बैलेंस कोऑर्डिनेशन पर काम करते हैं। और स्पेशली जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं वो उनके ADLs पर इसमें काम करते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट उनके जो स्पीच प्रॉब्लम्स हैं, स्वॉलोविंग में प्रॉब्लम है, चूइंग में प्रॉब्लम है, ब्लोइंग में प्रॉब्लम है, उस पर काम करते हैं। और बाकी हमारे पास जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो बच्चे के ऑब्वियसली एकेडमिक्स में काम करते हैं, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसमें फैमिली काउंसलिंग करते हैं। और अगर चाइल्ड के लिए कोई काउंसलिंग चाहिए होती है तो वो करते हैं। जी मैम। साथ में रिहैबिलिटेशन टीम का एक ये भी काम है कि अगर किसी को असिस्टिव डिवाइसेस नीडेड होते हैं किसी भी पेशेंट को, तो वो रिहैबिलिटेशन टीम प्रोवाइड कराती हैं। साथ में अगर स्प्लिंट्स की ज़रूरत होती है तो स्प्लिंट्स प्रोवाइड कराते हैं रिहैबिलिटेशन टीम। जी। सो मैम, आप कुछ असिस्टेड डिवाइसेस के बारे में हम लोग को बताइए जो मैनेजमेंट के लिए यूज़ आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ आते हैं। असिस्टिव डिवाइसेस बेसिकली होता है कोई भी डिवाइस जिसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं कि जो पेशेंट की हेल्प कर सकें। मैं आपको एग्जांपल देकर बता देती हूँ। जैसे हम नॉर्मली हम एक स्पून यूज़ कर सकते हैं टू ईट एनीथिंग, लेकिन अगर कोई पेशेंट है हमारे पास सेरिब्रल पाल्सी का, उसकी फिंगर मूवमेंट अच्छी नहीं है, उसके फिंगर्स पर कंट्रोल नहीं है, ग्रिप अच्छी नहीं है, तो हम स्पून में उसके ग्रिप वाले पार्ट पर कोई मटेरियल लगाकर उसकी गर्थ को बढ़ा देते हैं ताकि उसकी वो पेशेंट उसको ग्रिप कर सके। अच्छा, ग्रिप करने के लिए, ग्रास्प करने के लिए। हाँ। और कप, अगर कोई पेशेंट के लिम्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि कप को वो एक हाथ से उठा सके, तो हम उन कप्स को बाइलेटरल बना देते हैं। बाइलेटरल मतलब वो जो उसका पकड़ने वाला पार्ट होता है, हम दोनों साइड उसको इस तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं कि वो उनको पकड़ के और फिर उस कप से वो कंज्यूम कर सके, दोनों हाथ से कप को यूज़ कर सकें, कुछ इस तरह, राइट? हाँ बिल्कुल जी। सो मैम, ये पूरे मैनेजमेंट में, ट्रीटमेंट में EIC कहाँ पे आता है एग्जैक्टली? ये अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जो NIVH में है। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बना है किसी भी बच्चे के लिए अर्ली स्टेजेस पर अगर हम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। जब अर्ली स्टेजेस पर ट्रीटमेंट करते हैं उसके लिए EIC सेंटर बना है। तो EIC सेंटर में बेसिकली हमारे पास CP के 1 ईयर के भी बच्चे आते हैं, बल्कि उससे भी कम आ जाते हैं। अगर 8-9 मंथ्स में किसी का CP डायग्नोस हो जाता है तो वो बच्चे फिर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में आते हैं, फिर उनको अकॉर्डिंगली थेरेपीज प्रोवाइड की जाती हैं। हाँ जी मैम। सो मैम, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कोई इंस्पिरेशनल, कोई मोटिवेशनल स्टोरी, कोई सक्सेस स्टोरीज जो लोग CP फेस कर रहे हों करके। वन ऑफ द साइंटिस्ट जो हम सब जानते हैं, स्टीफन हॉकिंग्स, वो CP थे। सेरिब्रल पाल्सी होने के बावजूद ही बिकेम अ साइंटिस्ट। जी।
तो चाहे कोई भी स्पेशल कंडीशन हो, कोई भी स्पेशल कंडीशन किसी भी इंडिविजुअल को लाइफ में ग्रो करने से या अपने ड्रीम्स पूरे करने से नहीं रोक सकती है। जी ऐसे हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं। आप किसी भी स्पेशल कंडीशन के एग्जांपल्स देख सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम सेरेब्रल पाल्सी की बात करें तो स्टीफन हॉकिंस हैं, जो सीपी होने के बावजूद ही बिकेम अ साइंटिस्ट। जी, एंड अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। सो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर बीइंग हियर। धन्यवाद आपका। हमारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सेरेब्रल पाल्सी डे का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे एक नए कार्यक्रम में 91.2 NIVH हेलो धुन में। नमस्ते, जय हिंद।